सबको राधे राधे जी और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे सर, सेम टू यू। ये पूरी क्लास जो है ये मेरी तरफ से आज आपको गिफ्ट है। सिर्फ राधे राधे सर। सिर्फ हमने आपसे जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस इसलिए लिया है क्योंकि हम आपको भी कहते हैं ये बात कि हम फ्री में कुछ नहीं करना। ये क्लास मेरी तरफ से आप सब लोग को दिवाली गिफ्ट है। रजिस्ट्रेशन चार्ज इसलिए ना के बराबर रखा गया क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। नहीं तो मेरा पटाखा बोलता है या आपका पटाखा बोलता, तो दिवाली में किसी का भी पटाखा ना बोले, हम दिवाली अच्छे से एंजॉय करें। तो इसलिए क्लास मेरी तरफ से आप सब लोग को, स्टूडेंट्स को, नए पुरानों को दिवाली गिफ्ट है। ओके जी, तो आज शुरू थैंक करते यू हैं। सर। और कुछ हमारे ये पुराने स्टूडेंट थे, बड़े दिन से मिल नहीं रहे थे, उनको भी पकड़ के लाना था तो इसलिए वो आए। खासकर हमारे भाई साहब बड़े, अखिल जी, ये पेपर मिल में ऐसे बिजी हो जाते हैं, बस मिलते नहीं है फिर। ये रखो ना। सरिता जी म्यूट हो जाओ। ये पूरी क्लास में मैं बोलूंगा, आप सुनोगे, क्योंकि अगर आपने बीच में बोला तो नुकसान आपका। ठीक है, मैं पूरा म्यूट किया हुआ है। आधा एक घंटा सुन लो मेरे को, फिर आपको मैं सुनूंगा। ठीक है, चलो बढ़िया। आप लोगों को एक सबसे पहले मैं बताता हूँ, हमारी और भी क्लासेस होती हैं, आप उसमें भी आया करो। बहुत सी नई चीजें हमने डेवलप करी है, रिसर्च करी है, वो आप ही के फायदे की हैं। ठीक है, फीस उसमें ज्यादा होती है, आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। वो किया करो क्लासेस आपके, जिस आप फील्ड में हो, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में और टैरो कार्ड में, हीलिंग्स में, वो चीजें आपको काफी आने वाले टाइम में फायदा देने वाली है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अभी हमारी बहुत सी क्लासें आने वाली हैं आगे। और जैसे से आप लोगों की जैसे पॉकेट अलाउ करे आप वो करिए, और नहीं भी अलाउ करती तो बता सकते हो, हम उसकी पार्ट पेमेंट का भी हमारे पास अब प्रोविजन हो गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम दिवाली का उपाय कि माँ लक्ष्मी को कैसे मनाना है और क्या कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या करना, दिवाली वाले दिन। मेरे को एक गिलास पानी दे दो, भिगो दिए। मैडम मैं कहाँ और से पानी दे दूं? सुमन जी मैं कहाँ से पानी दे दूं? कह रहे सबसे पहले मेरे को एक गिलास पानी दे दो। सॉरी सर, बेटे को बोल रही थी। मैडम आवाज तो मेरे तक आ गई। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, यानी क्या क्या दिवाली के लिए सामग्री चाहिए, वो आप लिखिए। माता लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र, फोटो या मूर्ति। हाँ एक चीज ना समझो मेरी ध्यान से, अगर आपके पास, मैं दोबारा ये चीज रिपीट करता हूँ और हर दिवाली रिपीट करूंगा, कि अगर आपके घर में, आपके मंदिर में पुरानी गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति पड़ी है तो आप उसको रखिए, नई मत लाइए। अखिल जी अमृतसर में एक प्रोग्राम है, चलना है 25 को। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या फोटो के रूप में आपने घर के मंदिर में एक स्थापित करनी है, नंबर 1। नंबर 2, रोली, जिसे हम कुमकुम कहते हैं, लाल वाली, अक्षत, थोड़े से चावल, 5 तरह का ड्राई फ्रूट जिसे पंच मेवा कहते हैं हम, एक नारियल पानी वाला, लौंग। रितु, सुमिता, वीडियो ऑन, मीनू कौन है ये? अंजू, मीनू, समीर श्रीवास्तव। मैं 3 बारी कहूंगा, चौथी बारी किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया, मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और पैसे वापस भेज दूंगा। सर मैं 1 मिनट सर कुछ मेरा खा रही नहीं हूँ, हो पा खाने रही के है। बाद करती हूँ। मैं कुछ खा रही हूँ सर, उसके बाद मैं ऑन करती हूँ।
हाँ जी। सर अंजू, मीनू, मैं बीमार सुनीता। हूँ, ऑन कर दो। सर सर मैं भी किचन में हूँ, थोड़ी देर में ऑन करती हूँ। सर मैं बीमार हूँ, ऑन कर दो। मीनू शर्मा और ये मिन्नू, MINU कौन है? अंजू। सर मैं हूँ मीनू शर्मा। मैं अभी थोड़ी देर में कर लूंगी सर, 10 मिनट में। MINU कौन है? अंजू। अंजू जोशी आई थिंक। शैली छाबड़ा, निशा, ये सब वीडियो ऑन कर लो सर प्लीज। 1 मिनट बस, कैमरा सेटिंग कर रही हूँ, वो पता नहीं फोन पे हो नहीं रहा ऑन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। 1 मिनट बस। हम्म। अंजू जोशी, मीनू, सर MINU। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वीडियो ऑफ रख सकती हूँ? मेरी तबीयत सही नहीं है आज। अंजू जोशी। हाँ जी। तो ये दूसरी अंजू कौन है? सर वो भी मेरा लॉगिन हो रखा है, क्योंकि हमारे ना लाइट बड़ी फ्लक्चुएट हो रही है, तो मैम इंटरनेट चला आप जाता है। एक से आओ, मैं एक रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। मैं वो वाला रिमूव कर देती हूँ। हाँ। हाँ जी, ठीक है, मैं आपसे। क्योंकि दो से अलाउड नहीं है। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। सर मैं आप वीडियो ऑफ कर सकती हूँ? तबीयत को क्या हो गया? सर स्टमक एक हो रही है बहुत ज्यादा आज। स्टमक एक हो गया? इनकी स्टमक ठीक करें अभी या कल करें? बताओ। अभी करें आपकी स्टमक ठीक? बिल्कुल सर। चलो, एक काम करो, प्याज है आपके घर में? हाँ जी। उसके छिलके उतारो और अपने ऊपर से उतार के गैस के चूल्हे पे जला के आओ। ठीक है सर। और 10 मिनट बाद बताना क्या हाल है स्टमक का। ठीक है सर। हाँ। ये वाला अपना एक ID लॉग ऑफ कर दीजिए अंजू। नारियल आ गया, पंचमेवा आ गया, अगरबत्ती कपूर देसी, गुलाब की अगरबत्ती लानी है, बड़े से 2 मिट्टी के दिए, 4 मुंह वाले या 1 मुंह वाला, जो अवेलेबल हो जाए। एक लकड़ी का फट्टा यानी लकड़ी की चौकी, उसके ऊपर लाल कपड़ा। छोटी हरी इलायची, 5 तरह के फल, थोड़ी सी गेहूं, ध्रुवा घास, राधे राधे सर। राधे राधे कंचन जी। सर कील ये पतासे। चौकी क्या है सर? लकड़ी का चौकी ना? हाँ, लकड़ी का चौकी। खील पतासे, गुलाब और चंदन का इत्र, कमलगट्टे की माला, कमल का फूल और लाल रंग का आसन। ये सारा सामान हम माँ लक्ष्मी को स्थापित करेंगे लकड़ी के फट्टे पे, और फिर उनके आगे सारी चीजें अर्पित करेंगे पूजा से के लिए। बतासे, लड्डू, खील। अब ये हो गया सामान। 21 पीली कोड़ियां, 11 राजा कोड़ी,
पीला कपड़ा, केसर, ठीक है जी, सामान हो गया सारा रेडी। अब जो मैंने लास्ट में आपको लिखवाया है वो कोड़ियां पंचमरी से स्नान करा के आप पीले कपड़े में रखेंगे थोड़े से केसर के साथ। अब केसर के साथ कैसे रखनी है? केसर को चांदी या कांच की एक बाउल में गुलाब जल की मदद से घोल लेना है और ये सारी कोड़ियों को आपने रिंग फिंगर से पूजा के समय तिलक करके रखना है। ये चौकी आप कब शुरू करोगे लगानी? धनतेरस से लेकर दिवाली तक चलेगी। महेश चंद्र जी सिर से हाथ हटा लो, अभी तो दिवाली आनी है, पैसे का खर्च हुए। पैसे खर्च होने के बाद बंदा सिर पे हाथ रख के सोचता क्या हो गया। और एक तांबा कह रहा हूँ, तांबे या स्टील का लोटा कलश बनाने के लिए, जिसपे आप वो रखेंगे नारियल, वो कलावा मोली बांध के। अब आपने ये सारा सामान स्थापित कर दिया। अब हमने एक कमल, अब मैं आपको बताऊं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम, मैडम बीच में क्वेश्चन मत पूछो, चुपचाप लिखते जाओ। आपने लकड़ी का फट्टा बनाया, यानी कि जो चौकी थी वो बनानी है। एक्चुअली इसको कहते हैं पूजा की चौकी। अब चौकी पे आपने पहले माँ लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद उनके ऊपर जो है वो कमलगट्टे की माला दोनों को पहनानी है। फिर जो जो सामान बनाया उनके सामने अर्पित करना है, दिए जलाने हैं, जोत जलानी है। और एक कमलगट्टे की माला एक्स्ट्रा हो लाला, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको ये बता दूंगा कि हम महालक्ष्मी की प्राप्ति की पूजा साधना करके पूरे साल कैसे धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं और आर्थिक तंगी से दूर हो सकते हैं। कलश हमने स्थापित कर दिया, सारी चीजें पंचमृत से कर दी। अब इसमें एक चीज और रहेगी, वो लिखो, दक्षिणावर्ती शंख। सरिता जी हाथ नीचे कर लो, 10:30 के बाद हाथ ऊपर करना। दक्षिणावर्ती शंख एक कांच का बाउल। अब जहां पे हमने चौकी लगाई थी माँ की, वहां पे सातवें चौकी पे हम कांच के बाउल में दक्षिणावर्ती शंख रखेंगे पंचमरी स्नान करा के, और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी मिश्री, केसर और होली वाटर, यानी किसी गुरुद्वारे का या गंगा जल,
या जमुना का या यमुनोत्री का, जो भी आपके घर में होली वाटर है, यानी जो तीर्थ पानी है, वो आप डाल सकते हो, तीर्थ जल को। और उसके बाद हम जब स्थापना हो गई, उसके बाद हम जो पूजन करना शुरू करेंगे। अब ये पूजन तो हमने एक सिंपल सा कर लिया, जो हम करते हैं, आरती करते हैं, क्योंकि आजकल ना एक बहुत सा ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे और इंस्टा पे, कि जी आरती करने से माँ लक्ष्मी चली जाती है, चंचल होती है। आप ये बताओ, आप इतने साल से आरतियां कर रहे हो, कितनी बारी लक्ष्मी जी गई हैं? कोई मेरे को अनम्यूट करके 2-3 लोग बताओ। गई है माँ लक्ष्मी? ऐसे नहीं, अनम्यूट करके बताओ। नहीं सर, नो सर। आरती नो, तो हमेशा करते हैं सर सर। आरती तो आरती कंपलसरी। और हम उनको जैसे पूजा करते हैं, देवताओं की रिस्पेक्ट में या उनके उसमें करते हैं, तो सर उससे तो वो प्रसन्न होनी चाहिए ना, वो चली क्यों जाएंगी उससे? थोड़ा तेज बोलो, मैं तुम्हें पब्लिक करूंगा इससे। अच्छा जी। नहीं सर, लक्ष्मी माँ तो आरती से खुश होंगी, चली तो नहीं प्रसन्न जाएंगी होते हैं मेरे ना से। माता, हाँ जी सुमन जी। आरती से तो प्रसन्न होते हैं ना माता सर, जाते थोड़ी हैं अब इन लोगों को ये बताओ हम। कि कहते हैं माता चंचल होती है, मैं कहा लक्ष्मी तो चंचल है ही है शुरू से। वो तो मानते हैं तो मगर आरती से कैसे चली जाएगी? सुबह के मैं 4 लोगों से पूछ चुका हूं जिन्होंने ये वीडियो डाली थी, किसी का अभी तक आंसर नहीं आया। सर। कहते जी हमने कहीं पढ़ा था, मैं कहा मेरे को ही बता दो कहाँ पढ़ा था। सर ये तो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सजेशन भी है, प्लीज ऐसा कोई काम मत करना कि अच्छी वाली दिवाली का दिवाला निकाल दो अपना। क्योंकि जब तक हम लक्ष्मी गणेश जी की, माँ दुर्गा की, भगवान श्री राम की आरती और उपासना नहीं करते हैं, तब तक हमारी दिवाली की पूजा पूर्ण नहीं होती। ये चीज आप बचपन से लेकर बड़े हो गए हो, तब तक आप देखते भी आए हो और करते भी आए। जी सर। क्लियर? अब एक चीज और रखो इसमें, राम दरबार साथ में। ये पूरी चौकी बना के हमने पूजन करना है। अब पूजन के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? आप लोग चाहते हो कि हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, हमारा घर सब सुख शांति से चले। जो हमारी गृह चाल से आना वो आए, उसको हम रोक नहीं सकते, परंतु वो एक जर्नल वे में आए, हमें ज्यादा दुखदाई ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है? ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः का जाप करना है कमल गट्टे की माला पे। धनतेरस से शुरू करके आप अगर रोज करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ पे एक चीज का ना क्वेश्चन ये उठता है कि सर कितने मंत्र, कितनी मालाएं जाप करनी है? मैं आपको एडवाइस देता हूं, आप मिनिमम 2 माला तो रोज करें। सुमान, बाद में बात कर लियो घर में, कि मैं कहता हूं कम से कम 2 माला तो आप रोज जाप करें। अगर आप 5 माला से शुरू करते हो तो आपको फिर डेली 5 माला करनी है, तो 2 माला से जरूर जाप करें। और इसकी एक विशेष पूजा और बता दूं, जब भी आपका ग्रहण लगे, चाहे सूर्य ग्रहण लगे चाहे चंद्र ग्रहण लगे, उस बीच में भी आप माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है। ठीक है? क्लियर? पूरी क्लास में जिसको एंड में डाउट होगा वो बीच में नहीं बोलेगा, वो हाथ खड़ा कर लेगा। कौन सा? कंप्यूटर वाला। ये आपको उपाय समझ में आ गया? ये पूजन सामग्री सब समझ में आ गया? नंबर 2, हमने देखा है हमारे जीवन में बार बार नकारात्मक ऊर्जा का वास होता रहता है, कभी रिश्तेदारों के थ्रू, कभी यारों दोस्तों के थ्रू, या कभी पड़ोसियों के थ्रू नेगेटिविटी होती रहती है, कुलीग्स द्वारा। यहाँ तो हमने क्या करना है उपाय? लिखिए 11 काली कोड़ियां, जिसे हम राजा कोड़ी कहते हैं, बड़ी वाली।
लाल कपड़ा, गुलाब की अगरबत्ती या धूप, अगर लाल कपड़ा नहीं मिलता तो काला कपड़ा ले सकते हो। अब ये उपाय करना कैसे है और ये किस लिए करना है? अक्सर देखा गया कि नकारात्मक ऊर्जा का मतलब हो गया नेगेटिविटी करना। किसी ने हमारे ऊपर काम पे टोटका कर दिया, हमारे घर में कोई जादू टोना कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, या या शनि राहु केतु की दशा या उनकी ग्रह की वजह से परेशानी उत्पन्न होना। तो आप क्या करेंगे? आपने काला कपड़ा जो लिया उसके ऊपर आप ये 11 कोड़ियां पंचअमृत स्नान करा के मां काली का चित्र स्थापित करेंगे, उसके आप समक्ष रख देंगे। मां काली के चित्र के समक्ष काला कपड़ा बिछा के उसके आगे आप ये 11 काली कोड़ियां जो राजा कोड़ी थी वो रख देंगे। कब रखेंगे? धनतेरस से लेकर दिवाली वाली रात तक। और मां काली का अनुसरण करेंगे, मां काली का जाप करते हुए, उनकी पूजा करते हुए प्रार्थना करेंगे, हे मां, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो और जिसने हमारे पे कोई टोटका या बुरी आत्माओं का वास हो, या हमारे ऊपर शनि और राहु केतु की क्रूर दृष्टि हो, इनसे हमें निदान करें, यानी हमसे हमें बचाएं। सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा कहते हुए आप ये 3 दिन पूजा करेंगे और दिवाली वाली रात को, जो अमावस की रात होती है, उस दिन रात को इसकी पोटली बांधकर 11 बारी दिए के ऊपर से, सरसों के तेल के दिए के ऊपर से उतार के इसको रात को मंदिर में छोड़ देंगे। अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगा या मानसिक तनाव में रहता हो, रोग उसका कोई ठीक ना हो रहा हो, तो ये पोटली उसके पास रख देंगे या उसके कमरे में रख देंगे। कौन सी जगह रखेंगे? साउथ वेस्ट में। तो उसको धीरे धीरे लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। परंतु इसको किस में लपेट के रखना है? काले कपड़े में। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरने हैं, साबुत एकदम, कोई टूटा हुआ टुकड़ा नहीं होना चाहिए, और उसमें 7 तांबे के सिक्के डालने हैं।
और अपने पूजा स्थान पे स्थापित कर देना है। तांबे के सिक्के को गंगा जल से स्नान करा के रखना है, और जो दक्षिणावर्ती शंख था वो पंचमरी से स्नान कराना है। और दिवाली के अगले, हाँ, एक पीला कपड़ा। मां लक्ष्मी के सामने पीला कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर दक्षिणावर्ती शंख रखना है, चावल भरने हैं, और उसमें 7 तांबे के सिक्के डाल देने हैं। धनतेरस से लेकर दिवाली तक इसका पूजन करना है, और दिवाली से अगले दिन सुबह नहा धोकर पूजा के बाद वो चावल आपने सिक्कों समेत पीले कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर अपने घर की तिजोरी या कैश बॉक्स में रख लेना है। और और दक्षिणावर्ती शंख का मैंने आपको उपाय बताया है कि आप उसको यूज कर सकते हैं घर में सुख शांति और मां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है अगर आपकी रिलेशनशिप लाइफ में बार बार परेशानी आ रही है, आपसी संबंध मधुर नहीं हो रहे, कला कलेश के बीच में से निकल रहे हैं, तो एक हत्था जोड़ी लीजिए, एक प्लेन पेपर, पीस ऑफ प्लेन पेपर लीजिए, एक रेड पेन, लाल धागा, प्रेरणा, रूपम, कमल चौहान, देविका सिंह, निशा, वीडियो ऑन। कामाख्या सिंदूर, केसरिया सिंदूर, 11 पीली कोड़ियां, ये मीनू कौन है? MINU? ये आप वीडियो ऑन कर लो, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूं। आपका नाम क्या है? मीनू? अनम्यूट करना। MINU सर। हाँ, तो वीडियो क्यों बंद था? मैडम, पैसे की कृपा चाहिए ना, लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, तो वीडियो ऑन रखो। राधे राधे सर। राधे राधे, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है सर। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारों को मैं ढूंढ के लाया हूँ, आ जाओ। सब गुम हुए हुए थे। यस सर। सर राधे राधे सर। राधे राधे अनिल भाई। आज तो आना ही था सर। कल भी आना है।
कल। तो ये आपने सारा सामान लिख लिया। अब हमने क्या करना है, एक जोड़ा लौंग, एक जोड़ा इलायची, थोड़ा सा केसर और देसी कपूर। अब हमने पीस ऑफ पेपर पे, जिससे अपने प्यार को, रिलेशनशिप को अच्छा करना है, पत्नी ने पति के लिए, पति ने पत्नी के लिए, पड़ोसन के लिए नहीं। तो पड़ोसन के लिए करने लग जाओ तो दिक्कत हो जाएगी। वो काम तो खैर वो भी हो जाएगा, मन मिसयूज मत करो ना चीज का, यूज करो। तो पीस ऑफ पेपर पे रेड पेन से एक तरफ, अगर फीमेल है तो अपना नाम लिखे, मेल सामने वाले का नाम, यानी ए नाम, बी नाम लिखना है। उसको 3 फोल्ड करने हैं। ठीक है प्रीति, अच्छे अच्छे उपाय मिला करेंगे, यहाँ पे आया करो प्रीति चौधरी। अब जो वो हत्था जोड़ी है, उसमें हमने यहाँ पे बीच में गैप होता है, उसको यहाँ फंसानी है और 7 बारी उसको बांध देना है और लाल धागे से, ये कहते हुए कि मेरी इनसे रिलेशनशिप लाइफ अच्छी हो जाए। अब ये उपाय अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हो ये मेरा क्लाइंट बना रहे, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। आपकी सास से नहीं बनती, आप अपनी सास के लिए भी कर सकते हो। कितनों की अपनी सास से नहीं बनती, हाथ खड़े करना। सबकी बनती है, किसी ने नहीं किया हाथ खड़ा। पता है ना, ये कहीं पब्लिक होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपने उसको किया, बना लिया, उसके बाद उसको आपने एक लकड़ी या चांदी की डब्बी में रख देना है। और उसके बाद जो मैंने आपको सामान बताया है, कौड़ियां, सिंदूर, वो उस पे डाल देना है। और लास्ट में इस पे डालने हैं गुलाब, देसी गुलाब के पत्ते, यानी क्या कहते हैं उसको हम, रोज लीव्स। और धूप दीप देकर, जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि जिस तरह से आपकी रिलेशनशिप लाइफ अच्छी है, उस तरह से हमारी भी हो जाए। राधे राधे सर। सर रेशमा बोल रही हूँ। मैम अभी 10 नहीं बजे। इसी की, अच्छा ठीक है तभी पूछ लेती नेक्स्ट है, अक्सर देखा गया हमारे घर में इतनी सफाइयां करा लें, सब कुछ करा लें, नेगेटिविटी नहीं बाहर जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम अपने घर में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं, उससे हमें खास प्यार होता है। जैसे टूटी फूटी, यानी कोई टूटा हुआ यंत्र पड़ा है, कोई रेडियो पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है। घर में कभी भी टूटी फूटी कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, ना शीशा, ना बर्तन, ना कंप्यूटर, ना लैपटॉप, ना इलेक्ट्रॉनिक्स, ना इलेक्ट्रिक, टेबल, पलंग,
फर्नीचर में से हर तरह का फर्नीचर आ गया, जैसे कुर्सी, मेज। घड़ी आपके घर में कभी भी बंद नहीं रहनी चाहिए, ना टूटी होनी चाहिए ना बंद होनी चाहिए। झाड़ू खत्म हो गया, फेंक दो बार। एकदम टूटा हुआ झाड़ू भी घर में रखते हैं लोग। ऐसा कोई भी सामान अगर आप घर में रखते हो तो वो आपकी घर की बरकत को खा जाएगा, यानी कि नेगेटिविटी पैदा करता रहेगा। अनीता कुमारी जी, वीडियो ऑन। घर में अब हम लोग दिवाली में कई कई सारे चित्र लाते हैं, घर में लाते हैं ना। अमन जी, लाते हो नहीं लाते? कैसे वाले चित्र सर? सीनरियां, फोटो लाते हो नहीं लाते दिवाली पे? नहीं, वैसे तो नहीं लाते, बट हाँ लाते होंगे, मैं नहीं लाता। अच्छा चलो, आप नहीं लाते, अच्छी बात है, पैसे बचा लिए। कभी भी महाभारत से संबंधित हो, जैसे होता है ना, कृष्ण उपदेश दे रहा है और वो खड़ा है, वो वाला चित्र नहीं लगाना चाहिए। ताजमहल, डूबता हुआ सूरज, नाव या जहाज, जंगली जानवर, नटराज की मूर्ति, और उसके साथ साथ कोई भी कांटेदार पौधे या पौधों का चित्र नहीं होना चाहिए घर में। अगर ऐसा होता है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता रहेगा। फटे पुराने कपड़े नहीं घर में होने चाहिए। अलमारियां टूटी हुई होनी नहीं चाहिए। हम फेंकते हैं ना, अरे यार इसको बाद में देखेंगे, अरे बात, तो क्या होता है, हमारा एक स्टोर रूम टूटी और खराब चीजों से भर जाता है। उसको खाली करो, पैसा आएगा, डबल पैसा आएगा। एक तो उसको कबाड़ में बेचोगे, वो पैसा आएगा, और उसके बाद पॉजिटिविटी होगी तो भी घर में पैसा आएगा। नेक्स्ट, आप लोगों के लिए लेटेस्ट रिसर्च किया हुआ उपाय। अब मान लिया कि आप कहते हो यार इतने पैसे नहीं है, इतने तामझाम वाले आपने उपाय बता दिए, हम नहीं कर सकते, तो मैं आपको इनकम वाला उपाय बताता हूं। आपकी भी इनकम होगी, क्लाइंट की भी इनकम होगी, और दोनों की सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी। 5 गोल्ड के लौंग, 5 सोने के लौंग, 5 चांदी के लौंग मां लक्ष्मी को अर्पित करें दिवाली वाले दिन। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अर्पित करने के बाद दिवाली से अगले दिन ये दोनों लौंग पीले कपड़े में लपेटकर आप अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दें, तो आपकी जेब हमेशा भरी रहेगी। जिस कार्य में जाएंगे सिद्धि प्राप्त होगी, यानी काम होंगे। प्लीज रिपीट कीजिए सर ये। 5 गोल्ड के लौंग, यानी सोने के लौंग, 5 लॉन्ग चांदी के लौंग मिलेंगे मेरे पास। इन 5 लौंगों को मां लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पित करें पीले कपड़े में रखकर, और पूजन के बाद यानी दिवाली के अगले दिन इनको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी, हमेशा भरी रहेगी। और अगर आपका बिजनेस है या दुकान है, कुछ है, तो आप इनटू में कर सकते हो कि हमने ये एक दुकान के लिए बना लिया, एक अपने बिजनेस के लिए बना लिया, और आप जितने घर के सदस्य हो उनके लिए भी अलग अलग बना के ये उपाय कर सकते हो। ऐसा करने से जिस जिसके जेब में ये माँ का आशीर्वाद जाता रहेगा,
उसकी जेब हमेशा भरी रहेगी, कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है अखिल जी, समझ में आ गया? अनिल जी आपको? सर ये मिलता कहाँ पर है सर, ये गोल्ड लोन और सिल्वर लोन? मेरे पास। अच्छा। मेरे पास ये स्पेशल मैंने रिसर्च करके बनवाए हैं, इसलिए। जी। नेक्स्ट है हत्था जोड़ी, श्यार सिंगी और बिल्ली की जारी, यानी कैट कॉट। ग्यारह काली घोड़ियां, 11 पीली घोड़ियां, 11 राजा घोड़ी, 21 लाल गुंजा, 1 जोड़ी सुपारी, 1 जोड़ा सोने का लौंग, 1 जोड़ा चांदी का लौंग, 46 मैम आपका वीडियो बंद है। सुधांशु, सर मेरा तो ऑन है। अभी किया। सर बाहर हुए थे, ऑफ किया हूँ। कमल जी बड़ी देर बाद वीडियो खोला है। कामाख्या सिंदूर, कुमकुम, केसरिया सिंदूर, केसर, गुलाब का इत्र, गुलाब की पत्तियां, एक चांदी का सिक्का, गोल्ड का भी रख सकते हो, पॉकेट अलाउ करे तो चांदी का उतारो ऐसे। ये सारा सामान एकत्रित करके हमने ये बॉक्स बनाना है और माँ लक्ष्मी की 11 मालाओं से मंत्र से जाप करना है। और दिवाली से अगले दिन इस बॉक्स को हमने अपने घर की तिजोरी, कैश बॉक्स या ऑफिस की तिजोरी में रख देना है और हर पूर्णमासी के पूर्णमासी निकालकर इसको धूप दीप देनी है। ऐसा करने से आपके सारे कामों में जो बार बार रुकावटें आती थी वो आनी बंद हो जाएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। और कभी भी आपकी जेब में फटा हुआ पर्स नहीं होना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आपके पास फटा हुआ पर्स रहता है तो आपके धीरे धीरे फटे हुए हाल होने शुरू हो जाते हैं। तो कृपा करें जैसे ही पर्स फटे तो नया ले लें। अब चलते चलते 2 उपाय और फिर आप पूछिएगा।
जब भी घर में आप राशन लाते हैं, आटा लाते हैं, तो उसमें से 1 कटोरी आटा लाके सबसे पहले अपने घर के मंदिर में रख दें और अगले दिन सुबह उसको सारे आटे में मिक्स करके यूज करना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी स्वास्थ्य एवं आर्थिकता से संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका बच्चा बार बार रोता हो, कुछ खा ना रहा हो, दूध ना पीता हो, तो पहले दूध गर्म करके थोड़ा भगवान के सामने मंदिर में अर्पित कर दें और थोड़ी देर बाद बच्चे को दें। ऐसा आप 1 महीना लगातार करें। ऐसा करने से जो बच्चा कुछ नहीं खा रहा था, दूध नहीं पी रहा था, वो सब कुछ खाना और पीना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। अब आप लोग अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हाँ जी रेशमा जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। और एक मिनट सर। सर मुझे पहला क्वेश्चन ये है, कमलगट्टे की माला मेरे पास ऑलरेडी 2 है। कमलगट्टे पिछले महालक्ष्मी पूजन में भी मैंने नई लाई थी और उसके पहले वाली भी एक है, तो ऑलरेडी 2 है। तो अभी मैं तीसरी ले आऊंगी? नहीं, इन्हीं को यूज करो। हाँ, मैं एक मंत्र जाप करती हूँ और एक रखी हुई है। एक तो जो माता, रखी, एक माँ और गणेश जी को चढ़ा दो। ठीक है। दूसरा सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ है। मेरे पास पहले वाली मूर्तियां हैं छोटी, श्री गणेश जी की और माता की, बट मैं ये बार सोच रही थी कि उनको थोड़ा चेंज करूं। वो रीजन ये है, माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ होनी चाहिए और थोड़ा वो मूर्तियों का ना मतलब देखो फिनिश सुनो खराब हुआ है। सुनो सुनो, अगर आपकी मूर्तियां खंडित हो गई हैं तो हाँ उनको आप जल प्रवाह कर दें और आप नई हाँ, मूर्तियां स्थापित कर सकते हो। ओके ठीक और है। विश दिवाली में जो पूजन होता है माँ लक्ष्मी का, गणेश जी के साथ होता है। जी ठीक है। ओके। तो जनरली सर मैं दोनों मूर्तियां रखती हूँ, गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की, और मेरे पास एक फोटो है लक्ष्मी नारायण की, वो मैं पीछे रखती हूँ। तो वो सही है या मुझे सिर्फ मूर्तियों की पूजा करनी है? साथ रखो ना। सर हाँ बात साथ। शशि बालाजी प्लीज म्यूट। मैंने कर दिया म्यूट मैम। हाँ हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप? कि आप नई मूर्तियां ले आइए, विष्णु जी के साथ भी स्थापित कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये था सर, जो आपने राजा कौड़ी का उपाय बोला था, राहु केतु के, काली राहु कोड़ी। केतु के गाना। हाँ जी, जी हाँ। जी हाँ। हाँ जी। उसको 11 बार सरसों के घी दिए से हम लोगों को घुमाना है, उतारना है, और मंदिर में मतलब अपने घर के या बाहर? क्या क्या क्या, दोबारा बोलना। प्लीज करेक्ट अगर मैं रॉन्ग बोल रही हूँ तो। एक्चुअली जो पोटली बनानी है, उस पोटली को दीपावली की अमावस्या है उसके उस रात में सरसों के दिए के ऊपर से घुमाना है 11 बार, राइट? हाँ जी। और फिर उसको मंदिर में रखना है। तो वो घर वाला मंदिर होगा या बाहर का मैडम मतलब? बाहर वाला तो कोई ले जाएगा माल तुम्हारा। अच्छा ओके। पूजा तो घर ठीक पे है। कर रहे हो ना रेशमा जी। जी जी सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं। कोई बात ठीक है सर। दक्षिणावर्ती शंख भी मेरे पास है, नहीं। तो मैंने कुछ तो खास उसी को थोड़ी यूज आपको, करूं? और क्या, मैंने कुछ खास सॉरी थोड़ी टू है। आस्क यू सिली क्वेश्चन, लेकिन सर कंफ्यूज थे। एंड एक और था, ओके, एक और ये था सर, आपने जो अभी ये उपाय बोला, कामाख्या सिंदूर और पीली कौड़ी, सर शशि जी डिस्टर्ब। मैं म्यूट कर दूंगा परमानेंट।
हाँ जी सर। हाँ तो जी 2 साल पहले भी मैंने, मतलब मैं हर साल करती हूँ आपका वेबिनार दिवाली वाला। तो 2 इयर्स बैक आपने एक बोला था चांदी की डिब्बी में भीमसेनी कपूर केशर और ये सब, वो मैंने अभी भी रखा हुआ है। तो अब मैं उसको वापस सेम इन वही सामान अंदर हाँ, रख तो के। उसको टॉप अप कर दो ना सब। अच्छा, तो मतलब अभी उसमें लास्ट ईयर भी मैंने टॉपअप किया कौड़िया, ये बार भी और उसमें 11 डाल दूं सारी चीजें, अरे नहीं, या उनको सिंदूर निकाल डाल दूं? दो, सिंदूर डाल दो बस। कामाख्या सिंदूर खाली डाल दूं? और वो सिंदूर उसी वक्त लाया हुआ डिब्बी रखी है, वही चलेगा ना सर? कामाख्या नया सिंदूर लाना है है? आपके पास? जी जी है वो, आप ही ने उस वक्त बोला था, मैंने मंगाया था। ठीक है, वो खड़ी वाला है वो, मतलब पाउडर नहीं है। ठीक। ओके। एंड सर, ये हत्था जोड़ी आपसे अगर लेते हैं तो कितनी जल्दी आएगा हमारे पास? अब तो उसके लिए टाइम ही नहीं है। क्लास के बाद बात कर लेना मेरे से। ठीक है सर, वो वही 5 गोल्ड, वो लवंग, और मैंने हालांकि आपसे गोल्ड की ये लिए हल्दी, लेकिन लौंग रह गई मेरी। कोई नहीं, देंगे सोना ही सोना इस दिवाली, सोना ही सोना। जी बस इतने ही छोटे से डाउट थे, थैंक यू ठीक सो है, मच सर। थैंक यू वंश। हाँ जी सर सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो लक्ष्मी पूजन होगा, ये हमें कौन से टाइम पे करना दी बेस्ट होगा? उसका मुहूर्त मैं आपको भेज दूंगा, परेशान मत ठीक हो। ठीक है मैं सर। ग्रुप में डाल थैंक यू। दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी सरिता जी। सर, एक तो जैसे समझिए आपने बोला पोटली बना के मंदिर में रखनी है, और मैं बीमार हूं तो 2 पोटली बनाऊं कि एक ही में, मतलब मैं पास में रखूं हम? वो आपकी श्रद्धा। अच्छा, वो मेरी एक श्रद्धा। काम के लिए बना लो, एक स्वास्थ्य के लिए बना लो ना। और जो लास्ट टाइम आपने रखवाई थी वो दरवाजे के ऊपर, वो काली कुड़ी, वो क्या करें? वो नहीं बना लो। वो वैसे ही नहीं बना ले? ठीक है। और ये सारा सामान जैसे लौंग इलायची ये सब तो घर पे रहता है, तो वो यूज कर सकते हैं ना, कि कोशिश नया करो लाना? कभी भी घर वाला किचन वाला यूज नहीं करना चाहिए। किचन का नहीं है ऐसा? अरे सुनो सुनो मैम, पहले सुना करो। हम्म। नहीं तो जिंदगी भर आइसक्रीम ही बांटती रह जाओगी। घर में पूजा पाठ के लिए जो सामान होता है उसको आप अपने घर के मंदिर में अलग स्टोर करके रखो। हम्म। किचन वाला जो होता है, हमें इमरजेंसी कोई चीज चाहिए अपने उतारे के लिए, तो हम किचन वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है सरिता जी, क्लियर? नहीं, हाँ बोलो। अलग से ही रखा है सर पूजा पाठ के लिए, हाँ किचन में नहीं रखा है। जैसे मैं तो क्या, बाहर से मंगवा लेती हूँ आधा आधा किलो करके, तो यूज कर सकते हैं ना, पौड़ी उड़ी भी ना सर? बिल्कुल। ठीक है। और नया शंख की भी जरूरत नहीं है, पुराने शंख है मेरे पास दक्षिणावर्ती। मैंने कुछ कहा थोड़ी है किसी को। और क्या पूछना था? ठीक है सर, बस यही पूछना था। हाँ जी रितु भाटिया जी, बैंगलोर। रितु बैंगलोर लिखा कर आगे, भाटिया छोड़ दे। ठीक है सर। सर ये जो दो बातें खरीदा, की हैंड डाउन कर दो। सर, हम्म, अगरबत्ती के बारे में बहुत बार पढ़ा सुना है कि अगरबत्ती हम लोगों को नहीं जलानी चाहिए, वो बांस से बनती है, वो अच्छी नहीं होती। कोई कोई बोलता है कि पूजा में अगरबत्ती का इस्तेमाल ना किया जाए और खाली धूप का किया जाए। इसमें क्या कह सकते हैं? मैंने दोनों चीजें बोली हैं। अगर आपको अगरबत्ती से वहम है, आप धूप ले लो। अच्छा ठीक है। और सर ये जो दक्षिणावर्ती शंख का आपने जो बताया है, उसमें जो चावल भरने हैं और आपको ना एक। सबको एक चीज बताऊं मैं, सॉरी आपको रोक रहा हूँ रितु मैम। बुद्धिज्म कंट्री जितनी भी हैं, सारे अगरबत्ती यूज करते हैं। कितने खराब हो गए, वो हमसे ज्यादा बड़े हुए हैं। नहीं सर, मैं यूज करती हूँ, मैं सिर्फ मैं मन देखो पूजा देखो, के मैं लिए। आपको ना एक लॉजिक बता रहा हूँ। सब लोग ना डराते हैं। क्यों डराते हैं? कि जी आप रोज लकड़ी जला रहे हो तो आप अपनी मृत्यु को पास बुला रहे हो। ऐसा डर डालते हैं अगरबत्ती जलाने में। ये किसकी आवाज आ रही है? कि लोग डराते हैं, पंडित लोग कई, कि जी आप अगरबत्ती जला रहे हो, बांस जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, अपनी मृत्यु को अपने पास बुला रहे हो। मेरे को आज ये बताओ, मोहम्मडन कंट्री में मजारों पे क्या जलती है? अगरबत्ती।
नंबर 1, जितनी भी आप बुद्धिज्म कंट्री ले लो, थाईलैंड ले लो, अपना जापान ले लो, जितनी भी बुद्धिज्म कंट्री है, इतना मेरे को नाम याद नहीं है, वियतनाम ले लो, सब में क्या जलती है? अगरबत्तियां तो जलती हैं। कितने वो लुढ़क गए? कोई लुढ़का अभी तक? रितु मैम, तो ये डरावा है, वहम है। अब एक चीज समझाओ मेरे को, छोटी सी, आप लोग सब समझदार हो, सब चीजें देखी हैं आपने, जिंदगी में देख भी रहे हो। हम जब घर में अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, कोई होम कहता है, कोई हवन कहता है, कोई अनुष्ठान करता है, तो आग किससे प्रज्वलित होती है? टारजान, म्यूट हो जाओ। आग किस में प्रज्वलित करते हैं हम? लकड़ी होती है ना, इसे समिधा कहते हैं। और हर कार्य के लिए अलग अलग लकड़ी का विधान है। या तो फिर हम वो भी ना करें ऋतु में। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये YouTube और ये इंस्टा है तो हमारे लिए अच्छा भी, मगर क्या हुआ है कि इसमें नौसिखिए बहुत आ गए हैं, जिनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है। चल भैया 20,000 रुपये दिया, मेरी वीडियो बना दे, मैं YouTube पे डाल देती हूँ, यूं डाल देता हूँ, मेरा इंस्टा बना दे। अगर उनसे आप फोन करके पूछो भाई इसका लॉजिक क्या है जो तुम्हें बताया है, वो आपको नहीं बताएंगे, आपका फोन कट कर देंगे। ये हाल हुआ पड़ा है आज के टाइम में। तो इसलिए आप शास्त्रों की तरफ जाओ, शस्त्रों की तरफ मत जाओ, यानी शरारतों की तरफ मत जाओ, क्योंकि ये बरसाती मेंढक है, थोड़े दिन का काम है इनका, आगे नहीं चलने वाली ये सब चीजें। जब तक आप आपके पास कोई आता है तो आप आज लॉजिकली आप उसको समझा सकते हो कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। सर वो जैसे आप लोग घर में अचार बनाते हो तो उसमें नमक क्यों ज्यादा डाल के छोड़ देते हो? कि उसका लॉजिक है कि अचार लॉन्ग जल्दी ज्यादा चले, खराब ना हो। करते हो ना आप लोग ये तो फीमेल सबको पता है। तो हर चीज का ना ऋतु में, आप जो कह रही हो वो गलत नहीं है। आप जैसे लोगों को डराया, कईयों को गया होगा ये चीज को देख। क्लियर? आप साउथ इंडिया में चले जाओ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप साउदर्न इंडियन में चले जाओ, मैक्सिमम आपको अगरबत्तियां ही मिलेंगी। और जिस इलाके में आप रहते हो उसके आसपास पूरी इंडस्ट्री है अगरबत्तियों की। हाँ सर, यहाँ पे तो है सबसे अगरबत्ती, बढ़िया जो चंदन। अगरबत्ती बनती है वो बेंगलोर में ही बनती है। हाँ, चंदन की अगरबत्ती है, इधर हर बहुत तरह मिलती की है, है। मैं तो खूब खूब लाया हूँ। हाँ इंडस्ट्री है। और आप देखिए, आप किसी भी साउथ इंडियन होटल में चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको वहां पे धूप जलती हुई नहीं मिलेगी। उनके भगवान के आगे आपको अगरबत्ती ही जलती मिलेगी। और मैं मजे की बात बताऊं, शायद आपको नहीं पता, उनके जो कंसल्टेंट होते हैं इन लोगों के, वो जो भगवान के आगे सुबह अगरबत्ती जलती है, जो उसकी ऐश होती है, वो थोड़ी सी ऐश आपकी सांबर में मिक्स कर देते हैं कि जिससे उनका काम बहुत चले और चलता है। ये एक टोटका करते हैं वो लोग। और जब वो रात को जा रहे होते हैं दुकान बढ़ा के, तब भी अपनी दुकान के बाहर एक टोटका करते हैं जिससे उनकी दुकान पे किसी ने कुछ किया हो तो वो बंद ना हो। रितु मैम, 14 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूं मैं एक एक चीजों में घुस घुस के देखी हुई है ये, कि अच्छी से अच्छी क्या होती है और बढ़िया से बढ़िया क्या होती है और बुरी से बुरी क्या होती है। और इन लोगों के साथ मैं रहा हूं, मैंने इनसे बहुत चीजें सीखी हैं, इसलिए वही चीज मैं आपको बांटता हूं। मैं ये नहीं देखता कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ या 100 रुपए लेके पढ़ा रहा हूँ या 1,000 रुपए या 10,000 रुपए लेके पढ़ा रहा हूँ। मैं कहता हूँ आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, आपको कोई बेवकूफ ना बना सके, ना क्लाइंट ना कोई और कंसल्टेंट। वो चीजें मैं आपको बांटता हूँ। सर, उसका लॉजिक वो यही बोल रहे थे कि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी यूज होती है, और बांस अच्छा नहीं मानते वो। ऐसा बोलते हैं कि बांस का कुछ तो रितु मैंने भी तो अर्थी ये जो कहा। बनती है, अर्थी में जो बनती है अरे वो बांस भाई, की लकड़ी से बनती है। अरे भाई रितु जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैंने भी तो बांस का ही नाम लिया। सीढ़ी भी तो बांस की बनती है, उस पर क्यों चढ़ते हो?
सीढ़ी भी तो बांस की बनती है या नहीं बनती? हाँ बनती है सर। सर हिमाचल में जो 90% या 99% जो छतें डलती है ना बीच की, सभी में बांस डलता है सर। ये सिर्फ आप लोगों को मिसगाइड करने के लिए कहा। मैंने कहा नहीं अभी जैसे क्लास के स्टार्टिंग में कि आज का बुरा ट्रेंड है कि आरती नहीं करनी चाहिए माँ की। अरे भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? आप मेरे घर में आए हो, मैं आपको नहीं पूछूंगा तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अरे वेंकट भाई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, तुमने रोटी नहीं खाई लग रहा है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा सर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी पूछिए। कृष्ण जी भी तो बांस की बांसुरी बजाते थे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे भाई कि आपको इतना मिसगाइड किया हुआ है इन लोगों ने जिसका कोई जवाब नहीं है। हाँ जी रितु मैम बताइए। हाँ सर आपने एक वो बताया था कि किसी को मानसिक तनाव हो तो उसको जो आपने काली माता का जो आपने एक वो बताया था कि 11 काली कौड़ी वाला, आपने कहा उसको साउथ वेस्ट में रखना है ना? तो अगर वो उस इंसान का रूम साउथ वेस्ट में नहीं है और आपने पहले बोला उसके पास रखना है और साउथ वेस्ट में रखना है, तो देखो कंफ्यूजन है। सुना करो, तुम्हें कंफ्यूजन जिंदगी में कभी नहीं खत्म हो सकता। 2 घंटे मेरे साथ बैठ जाना ऑफिस में आके, जिंदगी के सारे कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। मैंने बोला जिस रूम में वो है उस रूम के उसके रूम के साउथ वेस्ट में। मैंने रूम की पूरे घर के साउथ वेस्ट में नहीं कहा। अच्छा सर वो मेरा बीच में थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल था, इसलिए मुझे शायद पूरी बात नहीं समझ में, इसलिए मैंने पूछा आपसे। और थोड़ा तीसरा ये है कि सर दक्षिणावर्ती शंख जो आपने बोला उसमें हम चावल और सिक्के रख के बाद में पीले कपड़े में बांध के उसे रखते हैं, तो सर इसको मतलब मंदिर में नहीं रख सकते, पानी में भर के वो नहीं कर सकते, केसर वेसर डाल के वैसे नहीं करना इसको? मैम दोबारा सुना करो, या तो हेडफोन नए ले आओ या नेट सही करो। मैंने ये बोला कि चावल और सिक्के पीले कपड़े में बांध के टोकरी में रख दो और शंख को आप अपनी पूजा में यूज कर लो, जो बताया यही मैंने लॉकर में। हाँ हाँ वही बोला है, मैंने ये लॉकर तो में कहा नहीं नहीं, रख सकते। मैंने आपको ये तो कहा नहीं इसके लिए दूसरा शंख और उसके लिए तीसरा शंख। नहीं सर मैंने ना अभी तक लास्ट ईयर तक एक्चुअली वो पूरा शंख के साथ सारा सामान ही लॉकर में रखा हुआ था, इसीलिए मैंने आपसे चलो पूछा। अब वो लॉकर में रखा ना तो एक नया ले लो। अच्छा हाँ वो लॉकर में रखा हुआ था सारे सामान के साथ, तो फिर फिर दूसरा लेके मंदिर में आप लगा दूंगा। सुबह भेज दूंगा। हाँ जी शिवानी मैम। अनिल जी म्यूट हो जाओ। रितु मैम हैंड डाउन। शिवानी मैम। जी सर एक प्रॉब्लम शेयर किया था आपसे, मैं थोड़ा गला खराब है। वो किसी ने मेरे पैसे लिए हुए थे जो वापस नहीं मिल रहे थे प्रॉपर्टी डीलर से, तो सर आपने जो रेमेडी बताई थी वो मैंने किया। तो कल उनका कॉल आया मेरे पास और वो कह रहे हैं कि उनको चेक मिल गया कहीं से, तो वो मुझे 3 बार में करके वो पैसे रिटर्न करेंगे। चल तो बढ़िया, शाम तक का मुझे कांग्रेचुलेशन, टाइम दिया है। धन्यवाद सर थैंक यू, आपने हेल्प किया उसके लिए, थैंक यू सो मच। सर हमें भी बता दो वो उपाय, हमारा भी उद्धार हो जाए। तेरा उधार नहीं हो सकता, तू उधार की जिंदगी में रहेगी। नहीं सर ऐसे मत कहा करो। सर एक पहले क्वेश्चन सुनने दिया करो जो बोल रहा है रोजी। हाँ जी शिवानी मैम। हाँ जी, तो सर कल शाम तक का उन्होंने बोला है, तो बढ़िया। तो मैं आप मैं तो यही सबको आशीर्वाद देता हूँ, सबकी दिवाली खुशियों वाली हो। हाँ जी थैंक यू सो मच। हाँ सर तभी क्लास से लगाएंगे। अब मेरे को वहम आ गया, आपने बोला उधार का, तो फिर मैं क्लासे कहाँ से लगाऊंगी? और तुम अभी बात करने थे, तू वैसे वीडियो नहीं खोलती, तेरे लुधियाना आगे ठीक करता हूँ तेरे को मैं। ठीक है और बता शिवानी, बस सब ठीक ठाक बाकी? हाँ जी सर एक क्वेश्चन और था, जैसे चांदी का कड़ा है बेटे को पहनाना था, तो सर राइट पे हाथ हैंड में पहनाऊं या लेफ्ट में? कभी भी चांदी का कड़ा और चांदी की रिंग हमें लेफ्ट हैंड में डालनी है। रिंग जो डालनी है हमने रिंग फिंगर में डालनी है जैसे मैंने डाली है, और कड़ा जैसे मैंने ब्रेसलेट डाला लेफ्ट हैंड में ऐसे डाला। अच्छा लेफ्ट में बनाना ना? हाँ जी लेफ्ट में बनाना। मंडे को डालना है 12 बजे से पहले दिन में। जी
सर एक क्लाइंट थे, उन्होंने ना कुंडली डिस्कस किया था, तो वो मुझसे पुखराज का पूछ रहे थे। तो स्टोन का मैंने सर अभी किया नहीं। तो उनका ना जुपिटर 3rd हाउस में है, केतु और शुक्र के साथ। तो वो जुपिटर वो पहन सकते हैं पुखराज? देखो, मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी में एक चीज पढ़ाई थी हाँ कि जी। सबसे पहले ये देखो, जो जुपिटर की 9 नंबर और 12 नंबर राशि है, हाँ जी। धनु और मीन, वो कौन कौन से हाउसेस में बैठी है? लगन में 9 नंबर। हाँ, तो लगन में है। और दूसरी कहाँ आएगी 12 नंबर? 4th हाउस में। हाँ, तो वो पुखराज डाल सकते हैं, मगर हम्म। उनको ये बोलो पुखराज की बजाय हम्म। जैसे तुम आए थे मेरे यहाँ प्रोग्राम में, तो मैंने एक चीज नई इंट्रोड्यूस करी थी, गोल्ड की हल्दी। हाँ जी। हाँ जी। तो उनको कहो बजाय 50,000 खर्चने के, तुम ये 2,000 की हल्दी ले लो, पॉकेट में रखो, पीले कपड़े में, रिजल्ट वही देगी। रिजल्ट वही देगी सर। और ठीक उसको वो बेटर करना है तो उसको गोल्ड के साथ में लौंग रखवा दो। जी। हमने गुरु तो मजबूत करना है। हाँ जी। हाँ जी। अभी मैं आप लोगों को एक सूचना नहीं देता हूं, अभी मैं जुपिटर के यानी गुरु को किस तरह से मजबूत किया जाए उस पर भी एक रेमेडी पे रिसर्च चल रही है मेरी, क्योंकि मैं रिसर्च करता रहता हूं और उसके सस्ते जुगाड़ आपको बताता रहता हूं कि इतना सस्ता कर लो। और आप अब देखो, मान लिया आपने उसको 2,000 की हल्दी दी, 2,000 के वो दिए लौंग, कितने हो गए? 4,000। जी। हाँ जी। 2,000 वो आपकी फीस दे गया, कितने हो गए? 6,000। अब 60,000 का काम उसको 6,000 में मिलेगा, तो वैसे उसकी श्रद्धा तुम्हारे लिए बहुत बन जाएगी और ऑटोमेटिकली उसका काम होगा। जी। अब 60,000 रुपये खर्च करके ना वो सुमिता सोचता रहेगा, यार इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। हाँ। और जब वो 6,000 खर्च करके घर जाएगा, कहेगा यार ये तो मेरा काम हो गया, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस वो चेंज हो जाएगा। जी। इसलिए मैंने ये छोटी छोटी चीजें डेवलप करी हैं, रिसर्च करी हैं आपके लिए, कि हमने जरूरी नहीं है किसी को जेमस्टोन 60,000 लाख लाख रुपए के डलवाने हैं। अब 50,000 से अच्छा कोई पुखराज आता नहीं। उस 50,000 के पुखराज के लिए हमें 3 ग्राम से 4 ग्राम सोना चाहिए, 6 चौक 24, 25,000 का सोना चाहिए। कितना हो गया? 85,000। और वो कहेगा मैडम लाख रुपए मेरे पास होता तो मैं आता ही क्यों आपके पास। तो हमने वो जो लाख रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट थी, हमने वो 4-5 हजार रुपए पे ले आए। जी। अब मैं 1 मिनट मैं आपको बता। हाँ जी सुमिता जी। यस सर। सर हम लोग जो चांदी की कटोरी में गुलाब जल और केसर रखते हैं ना सर, अब वो कटोरी हो गया काला, तो उसको किस तरह से हम रिफिल कर सकते हैं फिर उसको धो के? पहले तो एक काम करना, कल वीरवार है, हाँ जी सर। एक कोलगेट पाउडर मंगवा लो जिससे दांत साफ करते हैं, और उसको अच्छे से थोड़ा सा पहले ना हल्का सा गीला करके उसको मलो। तो जो थोड़ा सा मलोगे ना उससे जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, एक नया ले लो, और जब मलोगे तो एकदम चांदी साफ हो जाएगी, एकदम चमक जाएगी। नहीं, पर वो जो पिछले वाला है वो कहाँ डालेंगे? प्रवाहित कर देंगे पानी में? क्या चीज? क्या चीज? जो गुलाब जल और जो केसर पड़ा है ना, वो कटोरी में है ना गुलाब जल और अरे वो तो केसर? धो दोगी और हर थर्सडे के थर्सडे चेंज कर लो ना। अच्छा, वो कर सकते हैं ऐसे और क्या, डाल दें सर? और क्या, और क्या। मैंने सोचा पानी में प्रवाहित करना उसको जो बचा है। मैं तो अब मैंने खुद भी रखा हुआ है, मैं हर थर्सडे के थर्सडे वो कटोरी धो के वापस उसमें केसर और गुलाब जल डाल देता हूँ, और रोज उसमें गुलाब जल टॉप अप करता रहता हूँ बस। अच्छा, थैंक यू सर। यही वो तो 2 साल से चल रहा है, आपने जब से बताया था शुरू से। तभी तुम घूमो। यस सर। थैंक यू। ओके मैम। मेरे को ना सुमिता सुबह एक बार फोन करना आप। ओके सर, जरूर करूँगा। हाँ जी इंद्रजीत जी बताइए। सर काफी सारे क्वेश्चन तो हो ही गए हैं जो पूछना चाह रही थी, लेकिन ये जो अभी इन्होंने केसर की कटोरी वाला बताया, आपने बताया कि हर धो लो उस कटोरी को, तो चेंज तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन वो मैं गमले में डाल देती हूँ जो केसर और पानी होता है। कोई दिक्कत जो केसर और कोई दिक्कत नहीं है ना कोई सर? दिक्कत नहीं मैम। अच्छा सर, जो पिछला सामान पड़ा हुआ है अब जो उसमें डालना है, अब उसमें डालें या उसी की पूजा करें? पिछला सामान क्या पड़ा हुआ है आपके पास? जैसे डिब्बी भी बनाई थी हाँ तो और दक्षिणावर्त। अब उसमें सुनो क्या करना है, उसमें थोड़ा सा कपूर डालना है, और उसके अंदर सिंदूर जो है वो टॉप अप कर दो। ठीक है। और उसको वही पूजा पे रखो, वही आपका काम आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। और सर जो पिछला सामान अगर कोई पूजा का हटाना है तो किस दिन हटा लें? कल हटा लें या धनतेरस वाले दिन सुबह? कल हटा लो, धनतेरस को सब नया लगाओ।
ठीक है ओके हाँ ठीक जी है सर। शैली जी इन चंडीगढ़। हाँ जी सर। चंडीगढ़ है हो ना? हाँ जी मोहाली सर, चलो बढ़िया। स्टेडियम कोल। हाँ जी मेरे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बाकी ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਕੱਲ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਣੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 4 एक ਲੰਗੜੀਆਂ मिनट ਲੇਡੀ। पंजाबी मनु आंदी है, सारे नु नहीं आंदी, हिंदी च बोलो उन्होंने हिंदी बोल देती हूँ, हिंदी बोल देती हूँ। सो व्हाट हैपेंड, मैं किसी फ्रेंड के घर जाने का प्लान बन रहा है, तो उनमें से कोई कह रहा था कि चलो मंदिर चलते हैं। तो हम लोग, मतलब सपना आ रहा है ये सब। तो हम लोग मंदिर चले जाते हैं नॉर्मली। यू नो, सरदार फैमिली बिलोंग करते हैं, ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇੰਨਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੰਦਿਰ ਚਲਦੇ ਆ। ਤੇ देन व्हाट हैपेंस कि ਉੱਥੇ व्हेन वी आर, हम लोग एक लाइन में खड़े होते हैं, तो वहां पे 2 लेडीज खड़ी हैं, तो वहां पे लोग जैसे मतलब मत्था टेक रहे हैं या कुछ, तो जब मैं पास आती हूँ तो वो जो लेडी के हाथ में बच्चा है वो हनुमान जी का बाल रूप है, बड़ा ही सुंदर, बिल्कुल हनुमान जी ही है, मतलब उनका बाल रूप। तो वो मुझे कहते हैं कि 10 लेडीज को ना भाई मत्था टेकाना है। तो मैं कहती हूँ, मैं हनुमान जी मैं 10 लेडीज कहाँ से लेके आऊं? तो वो कहते हैं कुछ नहीं, तो लाइन में खड़ी है, तेरे पीछे इतनी सारी लेडीज खड़ी हैं, उनको अपनी बारी पे आगे कर दे, भी उनको अपनी टर्न दे दे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, वहां पे ऐसे एक एक करके 10 लेडीज मेरे आगे चली जाती हैं। तो फिर उसके बाद ना, मतलब कैसे स्माइल करके देख रहे हैं, और फिर ना मुझे कहते हैं कि शिव जी नाराज है तुझसे, तू मिलने नहीं गई बड़े दिन से। और उसके बाद मेरी नींद खुल गई। तो बाई चांस था भी सुबह और था भी मंगलवार, तो दिमाग में ना वो बात चल रही थी भी सपना, मतलब अच्छी बात ही है कि कुछ इसमें कोई इंडिकेशन है या कुछ, अब कंफ्यूजन है। मैं भी बट नाराज हूँ, तुम्हारी क्लास में नहीं आती। सर वो मुझे पता है आप नाराज हैं। अच्छा नेक्स्ट क्लास चलो, में इसके पक्का। लिए आपका ये सपना अच्छा है। अब आप जब भी मंदिर जाओ हनुमान जी के, तो इसी तरह से जैसे उन्होंने कर्म बताया वो करो, और मंडे को शिव मंदिर में होके आ जाओ, ठीक है? और उस हाँ जी, दिन कल एक मैं काम, वैसे हो आई थी। अरे हाँ मैडम जी, जी सुन लो, अब सुन लो ना। सॉरी सर। तो हनुमान जी को एक तो 1.25 किलो लड्डू का भोग लगा देना बूंदी का, और शिव जी के यहाँ जाओ तो आपने कच्चा दूध ले जाना है, पैकेट वाला दूध नहीं ले जाना, 1 लीटर 1.25 लीटर 1.25 किलो, और वो अपना वहां पे मंदिर में पंडित जी को दे आना। शिव जी के आगे रखा ना तो अपने आप ले लेंगे, पंडित जी के हाथ में दे आना, ठीक है? थैंक यू सर। या 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 थोड़ा सा दूध चढ़ा के किसी गरीब को बांट देना, वो दूध उसके घर में चाय दूध बढ़ जाएगी, ठीक है शैली मैम? ठीक ठीक है सर। तो ये अच्छा है आपके लिए सपना, कि आपके सारे दुख दर्द कट जाएंगे, जो काम रुके हुए हैं वो बनने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे इससे। ठीक है सर, पहली बार किसी भगवान का सपना है। कोई बात नहीं। तो बड़ी अच्छी भी लग रही थी, लेकिन कंफ्यूजन ये माइंड में हो रही थी कि क्या नहीं, करूँ, तो मैं ठीक। कल हुआ ही हाँ वैसे। हाँ, आप ये करो, ठीक हो जाएगा मैम। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी अपर्णा जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते अपर्णा। गुरुजी, पिछली बार आपने बताया था ना कि 12 बजे से 2 बजे के बीच में महालक्ष्मी का पूजन, मंत्र बोलने का, हाँ तो जी, वो 45 डेज कंटिन्यू करने का, कि अगर कभी कभी हेल्थ का प्रॉब्लम हो कि मेरा देखो बीपी बात थोड़ा सुनो, डाउन हो। आप आराम से करो, कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से करो। हेल्थ की प्रॉब्लम भी है, फीमेल्स को अपनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे को नहीं करना है, मतलब बहुत जोर की नींद आती है या फिर बीपी का प्रॉब्लम मैडम रहता है ना अगर सर। अगर देखो बीपी की प्रॉब्लम होती है या बहुत ज्यादा की नींद आती है, तो इसका मतलब अपर्णा कोई चीज आपको रोकती है, जी जी। तो हमें वो नींद के आगे जीतना, यानी डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी लिया अगर। मैंने 2 हफ्ते मैंने किया, उसके बाद शरद पूर्णिमा से स्टार्ट किया। गुरुजी, मेरे को पीछे से आवाज आती है, मतलब जोर जोर की आवाज आती है हाँ कि तो मैं वही मेरे तो, को उठ के जाने का मन करता है हाँ तो कि वही तो देखो चीजें क्या हो रहा डिस्टर्ब है। करती है ना, तो इसलिए करते रहो, हाँ टिक जाओ वहां पे।
जो हाँ पीछे से हाँ आवाज आ रही है उसको को बोरीफाइंग नोट होगी जल्दी। हाँ जी ठीक है, चलो शैली थैंक यू हैंड डाउन कर लो प्लीज। हाँ जी हैप्पी सुमन दिवाली मैम। दीदी। सर क्वेश्चंस के जो आज के क्वेश्चन के आंसर थे वो तो सबके साथ हो गए मेरे। मेरी दो प्रॉब्लम थी उनका, जैसे अभी मैम पूछ रहे धन वापसी का, वो बता सकते हो सर रेमेडी क्या है, कैसे करूं? बहुत दिक्कत आ रही है। और एक सर प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही मेरी, अटकी पड़ी है। कहाँ पे है प्रॉपर्टी सुमन? सर कुरुक्षेत्र में है, बट वो पार्टनरशिप में है, जैसे मेरी और भाभी की है तो भाभी के नाम पे है वो। तो उसके लिए ना मैं आपको बेटर ये बताऊंगा, पहले ना आप दोनों कुंडलियों को जांच लो, यानी देख लो। नहीं समझ ठीक आती तो मेरे से कंसल्टेशन रीडिंग ले लो, तो फिर मैं ठीक आपको बता दूंगा। आप अमृतसर जा रही हो ना? सर कोशिश तो कर रही हूँ बट अभी कंफर्म नहीं किया मैंने खबर सर। तो मेरे को मिली है आप जा रही हो। हाँ जी सर, हुई थी सर से बात, सौरभ सर से होती रहती है। हम्म वो कोशिश तो है मेरी। हम्म। और एक सर वो है कि पैसा बहुत अटका पड़ा है हस्बैंड का, वो नहीं आता। देखो वही है सुमन जी, एक बार ना फिर कंसल्टेशन ले लो आप, तो ओके, देख लेंगे किस वजह से प्रॉब्लम है, फिर सॉल्व कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है सर, मैं कल कॉल करती हूँ आपको। कॉल कर। हाँ जी वेंकट भाई। थैंक यू सर। वेलकम मैम। धनतेरस में यमदीप जलाते हैं, तो चार चौक में एक ठो जलाते हैं सर, और घर में एक ठो जलाते हैं सर। भाई मेरे को समझ में नहीं आया, चार क्यों जलाते हैं, क्यों जलाते, क्या कहा आपने? यमदीप सर, यमदीप। यमदीप जो चलाते हैं वो, क्या कह रहे हो आप, कहाँ जलाते हैं? साउथ में? चार चौक, चौ चार चौक। भाई चौराहे में इसलिए जलाते हैं चौक वाला कि चारों दिशाओं में उज्जवलता हो और हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, कि यम हमें तंग ना करे। और उसके बाहर में, घर के बाहर भी एक ठो जला सकते हैं, दो जला सकते हैं सर। मेरे बात सुन। घर के बाहर जो आप दीप जलाते हो मेन डोर पे, वो आपको, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे जलाओ, आपका तरीका बताता हूँ। और ये चीज कभी आगे से मिस मत करना, कभी भी तुम्हारे घर में ना नेगेटिविटी नहीं रहेगी फिर। ये हमारे घर के, ये कहाँ गया घर? ये भी क्या? ये देखिए, ये हमारा घर की चौखट है, ये चौखट होती है, ठीक है। अब हमने जो दिया जलाना है वो हमने अपने घर में ऐसे, ये देखिए, ये जैसे मैं दिया जला बना रहा हूं, ये ऐसे, एक बत्ती इधर और एक बत्ती इधर, यानी हमने ऐसे क्रॉस बत्ती लगानी है जिससे इस बत्ती के बीच में से कोई नेगेटिविटी ना जाए, जो जाए वो जल के राख हो जाए। समझिए आप लोग? समझे आप लोग? नहीं, एक ऐसे, एक ऐसे हाँ जी सर। दीवार, एक ऐसे, घर की जितनी भी मेन एंट्रेंस है, चाहे वो बालकनी से आ रही है चाहे वो मेन गेट से आ रही है, उसमें ऐसे दिया जलाना है। एक बत्ती की जोत ऐसे, एक ऐसे, वो क्रॉस करे, तो जब क्रॉस करेगी तो कोई अंदर नेगेटिविटी नहीं घुसेगी। ठीक है वेंकट भाई? जलाना है सर, यमदीप को, यमदीप को ऐसे क्रॉस में जलाना है सर। हाँ जी, नहीं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक दिए ऐसे ही जलाने हैं मेन गेट पे। कहाँ जलाना है सर? चौखट में, चौखट, चौराहे में। हाँ घर से बाहर वाली चौखट पे। उसको भोग कौन सा लगाना है? गुड़ का? भाई तू आगे आ जा, पहले आगे आ जा। गुड़ का भोग लगाना है सर उसमें। नहीं, कुछ नहीं लगाना। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आप जो पूजा में बड़े दिए इस्तेमाल करोगे, वो घर के बाहर इस्तेमाल करोगे, और आप चाहते हो हमारे घर में नेगेटिविटी प्रवेश ना करे, ठीक है राजश्री, तो आप हर दिए में दो दो लौंग डाल दोगे फूल वाले, लिख लो। ऐसा करने से
इस दिवाली कोई भी आपके घर में कुछ भी गंदी क्रिया करे तो वो असर नहीं करेगी। एक चीज, जो ये आपने अभी लौंग वाला बताया है, ये जो हम अखंड जोत जलाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं सब घी? दियों में, सब दियों में। जी सर, थैंक यू और सर। एक चीज और बता दूं मैं सुमन और सबको, जो आप घर में रोज पूजा पाठ करते हो, दिया जलाते हो, उसमें भी अगर रोज 2 लौंग डाल के जलानी शुरू कर दो तो अति उत्तम है। ओके ठीक सर। है कल्पना वाजपेयी जी, केबी जी। राधे राधे जी। राधे राधे मैम, क्या हाल चाल आपके? बस मैं तो आपसे दर्शन करने आई हूँ, मैंने कहा आप इंटरनेशनल हो गए, मैंने सिर्फ मिलने नहीं आई हूँ मैडम, हम तो आपसे। रोज यहीं रहते हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया ये मैं रोज शाम को जब दिया जलाती हूँ उसमें 2 लौंग और थोड़ा कपूर डाल देती बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ पे कल्पना हो अभी? इंदौर थे ना हूँ। आपने? लखनऊ, लखनऊ। अच्छा लखनऊ थे आप, ठीक है ओके। सुधांशु जी, वेंकट भाई हो गया? सर अमृतसर का तो गाना दसों से। हेलो। एक मिनट अखिल भाई, सुधांशु जी आपका हो गया? नहीं सर, अभी तो जस्ट पूछा आपने। अच्छा सुधांशु भाई बोलो। सर बोला था वो जो हत्था जोड़ी और सियार सिंह जी जो आपसे लिया था उसको इस बार आपने बोला था दिवाली में उसको करना है, कैसे क्या करना होगा सर, उसको पूछना था सर वो। उसके अंदर सिंदूर सारा टॉप अप करना है, थोड़ा ठीक सा है सर। कपूर डालना है और उसका पूजन करना है। ओके सर, वही पूछना था सर इसीलिए सर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके हाँ जी, अखिल जी क्या कह रहे हो आप? सर अमृतसर का तो जाना है 25 एक दिन का प्रोग्राम, 2 दिन का? एक दिन का। ठीक है, 10 दिन है सर बनो। आप मेरे से सुबह दो फोन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स। 2 इंतजार पड़े सर, वो करवा दो, सेव करवा दो। हाँ मेरे को आप सुबह बात कर लेना, मैं बात करा दूंगा आपकी। ठीक है ओके। ओके हाँ जी, राजेंद्र जी हैदराबाद। सुधांशु हैंड डाउन कर लो। समिता। आपने जो राजा कौड़ी बोली है वो काली कौड़ी होती है? वो भी काली होती है, बड़ी है काली साइज में होती वो। है ब्राउन कलर की। और काली कौड़ी काली होती है, ये आपने 2 टाइप की बताई है ना, काली भी और एक राजा कौड़ी। हाँ जी, काली इतनी बड़ी होती है, ब्राउन कलर की, काले रंग की, उसको राजा कोड़ी कहते हैं। और उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट डॉट्स डॉट होते हैं। अच्छा, और काली वाली काली ही होती, छोटी हाँ नॉर्मल। हाँ जी। ओके सर, आपने जो 2 दिए लिखवाए हैं 4 मुंह वाले। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? राजा कोड़ी को ही काली वाली कोड़ी भी कहते हैं। अच्छा, आपने जो आपने 2 दिए लिखवाए हैं 4 मुंह वाले, एक दिया तो अपना अखंड वाला रख लेंगे पूजा के सामने कलश के ऊपर, एक है ना? चौराहे पे। एक जला के पूजा के बाद चौराहे पे रख के आ जाएंगे ना, हाँ जी हाँ उठा जी के। हाँ जी। तो उसको वहीं जलाएंगे सर कि घर से जला के ले जाएंगे? नहीं वहां भी जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है सर, और कुछ नहीं पूछ। थैंक यू। अच्छा सुनो एक सर बात, राधे राधे। राजेंद्र जी वीडियो ऑन करो, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। सर आप एक हेलो। और, हाँ जी, हम्म आप एक और काम कर सकते हो। हम्म जब आप रात को मंदिर जाओ दिया जलाने, मंदिर भी जाते हैं ना प्रसाद चढ़ाने, तो हनुमान जी को एक जोड़ा पान का जरूर चढ़ा के आओ, मीठे पान का, और फिर अपना काम देखना। हाँ जी राजेंद्र जी बताइए। थोड़ा मैं बेड पे हूँ इसीलिए मैं ऑन नहीं किया सर। अच्छा अच्छा तो ये जो बताइए। काली कौड़ी जो आप बोले हैं कि अगर कोई बीमार है तो उसके रूम में नॉर्थ वेस्ट में रखना है? नहीं नहीं, साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट, साउथ वेस्ट में। मगर वो क्या सेम जैसे आपने बोला दिया के ऊपर से 11 बार घुमा के? हाँ हाँ हाँ, वो तभी सिद्ध होगी। हाँ, तो कब तक रखना है वो? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। अच्छा अच्छा, वैसे रखे रख सकते। हाँ हाँ। फिर और उसके वैसे बाद? सुनो मेरी बात सुनो, वैसे हाँ सर। ये 1 साल तक अपने रूम में पड़ी रहे तो किसी भी तरह का जादू टोना, बुरी आत्माएं, नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा उस रूम के अंदर। ओके ठीक है सर, ओके। यही डाउट था। ओके। हाँ जी। सर एक सेकेंड, सॉरी
सर ये वाला अगर कोई बच्चा जिद करता हो उसके उसके रूम में भी रख सकते हैं, कोई जिद्दी मैडम बच्चा है तो। देखो, जिद करने वाली 2-3 तरीके होते हैं। कि जिद करने के लिए होता है, हो सकता है बच्चा नजरों में हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, जिद का मतलब ये होता है कि या तो वो बहुत पैम्पर है बच्चा तो कर रहा है, तो तब नहीं काम कर सकते। अच्छा। जैसे होता है ना, कई बार आपने देखा बच्चा बहुत जिद्दी हो जाता है, रोता ही जा रहा है, नहीं बंद हो रहा, तो यानी कि वो नजरों में है। तो अगर आपको इसकी आज मैं टेस्टिंग बता देता हूं, क्योंकि आज आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी आपको ऐसा लगे कि इसके ऊपर कुछ है या नहीं है, तो इमीडिएटली बंदे के ऊपर से 5 लौंग उतारो और कपूर में जला दो। जब वो लौंग जलेंगे ना, तो उसकी जो वो साउंड आएगी ना, उससे पता लग जाएगा इसके ऊपर कितनी भारी नजर है या नहीं है। जितना ज्यादा वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेंगे, उतनी ज्यादा उस पर नजर होगी। ठीक है रितु मैम? तो फिर अकॉर्डिंग टू उपाय। हाँ राजश्री, कोई दिक्कत? राजेंद्र जी हैंड डाउन कर लो। सर और एक डाउट, हाँ सॉरी। जी, तो बताइए। ये जो आपने बोला ना कि फोटो कालिका माँ का फोटो लगा के अपन ये काला जो है वो फोटो लगा सकते हैं घर पे? कोई बोलता है कि भाई सर कोई नहीं बोलता, जहाँ कई ऐसे बेवकूफ आदमी है वही बोलते हैं। जितना माँ हम्म, काली का फोटो आप अपनी एंट्रेंस से घर में घुसते सामने लगाओगे, उतना अच्छा, आपके घर से नेगेटिविटी जल्दी रिमूव। ओके। जिनको पता नहीं है ना राजेंद्र भाई, वही बोलते हम्म। हैं। वो एक अच्छा, कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो वही लोगों ने ज्यादा वो काम खराब किया हुआ है। तो काली माता की फोटो तो घर में जरूर होनी चाहिए। अच्छा, मेरे हिसाब से घर में 2 चीजें जरूर होनी चाहिए, माँ काली और भैरव का चित्र, और उसके साथ शनि देव। ठीक है राजेंद्र भाई? शनि महाराज का? हाँ शनि महाराज का रख सकते हैं घर पे? बिल्कुल रख सकते हो सर। अभी सर ये जो रील्स बन रहे हैं छोटे 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 बाइट्स, यही उसमें तो बोलते हैं कि भाई ये बिल्कुल शनि महाराज का नहीं रखना चाहिए, कालिका माता का और शनि महाराज का। राजेंद्र भाई आप थोड़ा यही प्रॉब्लम है। राजेंद्र भाई आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए थे, मैंने इसी पे इतना बड़ा भी लेक्चर दिया है। ये पहले पहले मैं सुना सुना और बहुत अच्छा लगा, आज बहुत दिन के बाद सुन के आपका कि बहुत अच्छा इनसे, लगा। देखो बात सुनो तो भाई। मैं 5-6 महीने से कोई क्लास ही अटेंड नहीं कर रहा हूँ, हम्म। पर आज सुन के अच्छा लगा। तो आपका बैकग्राउंड में जो आप बॉम्बे का रखे, अभी बॉम्बे में है या आप क्या रोज ऐसे ही लगा रहे? नहीं, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ तो दिवाली से अगले अच्छा, दिन। कभी जा रहे हैं सर? 15 के बाद मैं बॉम्बे हूँ, 19 तक। अच्छा, कभी हुआ तो मिलूंगा फिर जरूर मैं। हाँ और तो एक गोवा का मैं आपको डाला था सर, कल बात करता हूँ मैं। वो ठीक है। प्रॉपर्टी हमारा दोस्त का है, थोड़ा पैसा भी डाला हो उसमें, वो हम्म। होटल बिक नहीं रहा है, तो सर बुक बहुत दिन करवा हो गया। होके आते हैं, होटल में खाना खा के आते हैं, बेच आते हैं। गोवा? हाँ हाँ, गोवा जाके सिर्फ खाना थोड़ी खाएंगे सर, फिर क्या करेंगे? थोड़ा घूम के आते बीच पे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। चलो चलो बना लो प्रोग्राम, चलते हैं। आप सुबह बात कर लेना मेरे से, ठीक है, ठीक है। लिखवा देता हूँ। मेरा भी एक और क्लाइंट वही है गोवा में, और वो इस अच्छा, का काम करता है वहां पे। ओ वेरी गुड सर। ठीक है, वो ठीक वहां है, भी काम ठीक है। करता है और दुबई में भी काम करता है। वो 12 की बात करूँ मैं, 11-12 के बीच में करूँ? अब कभी भी कर फोन लीजिए, करूँ कोई तो? दिक्कत नहीं है। मैं कल सारा दिन ऑफिस ही हूँ, सुबह 10 अच्छा, बजे के बाद। ठीक है, तो ठीक है। ये जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो रील्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, ये क्या हुआ, ए से सुना बी को दे दिया, बी से सुना सी को दे दिया, लॉजिक पता नहीं, खाली इसमें हम्म, मजे हैं जो उनके डिजिटल वाले हैं, और वो हम्म। कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी श्रुति और राम। दूसरी बात तो क्या है, ये सब नौ सीख के है, हम्म। थोड़ा सीख लेते हैं वो लोग नहीं नहीं, वो सीखे नहीं और है, फिर मैं उसकी भी आपको हम्म। बताता हूँ एक मिनट। हाँ जी श्रुति जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मैंने लेट ज्वाइन किया था। मैम देखो, मैंने ना अभी एक चीज सोची है आपसे बात करते करते, मैं इसकी रिकॉर्डिंग पूरी पब्लिकली कर दूंगा आज, सबको दिवाली गिफ्ट। किसी को मेल आईडी देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब यूट्यूब पे? हाँ फिर ठीक है। ठीक है, सबको दिवाली ठीक है गिफ्ट मेरी सर। तरफ से। थैंक यू सर। सर, ओके मैम। सर, हाँ जी सर, बोलिए सर। सर जैसा ये शंख जो गंगा जल में भर के रखे हैं वो कैसे करेंगे सर वो?
दक्षिणावर्ती संघ जो गंगा जल में भरा हुआ है उसको कैसे करेंगे उस दिन? वो चावल भर रहे हैं, उसको निकाल के चावल भर रहे हैं और तांबा का सिक्का रख के फिर उसको हाँ फिर कैसे करें? बिल्कुल। फिर कैसे करेंगे उसको? फिर खाली करें? और क्या, नहीं तो एक नया मंगवा लो। नहीं, वो चावल और तांबा को आपका तिजोरी में रखना है, हाँ जी हाँ जी फिर वापस फिर गंगा जल डालना। बिल्कुल। ओके सर। हाँ हिना जी, श्रुति जी हैंड डाउन। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर ये जो आपने यम का दिया बताया, उसको हम धनतेरस से रखेंगे और दिवाली के 3 दिन तक कंटिन्यू, नहीं, वो खाली दिवाली वाली रात को रखा जाता है। मतलब 12 तारीख की जो अमावस्या रात है उस तक। हाँ जी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह हम जैसे उसको करते हैं सेम वैसे ही। हाँ जी। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था, जो आपने पोटली बोली थी ना बनाने के लिए, जो घुमा के दिए के ऊपर और हम साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में रखने के लिए, तो इतनी तो शोर सर में पड़ेगी तो यही प्रॉब्लम होगी। सब मुझे पूछना था एक्चुअली, मुझे ये पोटली पापा के लिए मेरे बनानी थी, तो हाँ तो वो रख तो सकते हो पूना तो। में है और मैं मुंबई। तो आप दे तो आना मैं जब तुम पूना जाओगी तो। अच्छा तब लेके जाऊंगी, रखूंगी वहां पे। हाँ जी मैम। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, कोई और रह गया? सरिता जी। हाँ सर। सर थोड़ा स्प्रे बता दो। स्प्रे मैम पुराना हो गया। फिर से बता दो, इनविटेशन तो देना है ना लक्ष्मी जी को। हाँ तो जो पूजा बताइए वो करो। हिना जी हो गया आपका हैंड डाउन? सर वो छिलके वाला मैं भी करूं उपाय, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ तो करो ना। और वो लौंग वाला भी करके देखूं, चढ़ चढ़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कुछ भी करके देख लो, चढ़ करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा ऐसी नेगेटिविटी है, यस। तो सर आप ही उतार दो। जब तक आके ना वो भगेश्वर जी कहते हैं ना, धाम पे आके मत्था नहीं टेकोगे, तो जब आप तक आ रहे हो, आके मैंने मत्था नहीं सुना है, तो टेकोगे। आप आती हूँ उसी में हो क्या इस बार भी? हाँ उसमें हूँ, सैलन सैंड में। सन एंड सैंड में आती हूँ सर, पक्का ट्राई करती हूँ। ठीक है। हाँ जी मत्था सोमनाथ टेकती जी। हूँ। ठीक है सोमनाथ भाई, समुंदर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। मेरे को पैसा का दिक्कत बहुत हो रहा है, बार बार। मैंने आपको मेरी बात सुन, एक मेरी भेजा भी बात था। सुन, मेरी एक ध्यान से बात सुन। एक तो लॉटरियां खरीदनी ना बंद कर दे। कुछ नहीं रखा, पैसे की दिक्कत बढ़ेगी लॉटरी खरीदने से तेरे को। लेकिन ये लत लग गया है, ऐसा मतलब छूट नहीं रहा है। मैं बता तो रहा हूँ, जितनी लॉटरी खरीदेगा उतना पैसा खराब होगा, और लॉटरी का कुछ नहीं होगा। और हम लोग लॉटरी का नंबर नंबर कुछ नहीं बताते, ये भी मैं तेरे को बता दूं। तुम समुंदर में तो रहते, बात तुम राहु और चंद्र के अंदर रहते हो, राहु मंत्र का जाप शुरू कर दो शिप पे बैठ के, फिर देख तेरे काम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। राहु मंत्र वो ओम राम राहवे नमः। हाँ ओम राम रावे नमः, ओम राम रीम रोम सा रावे नमः। ठीक है। मतलब वहीं पे बैठ के करना है? हाँ वहीं पे बैठ के करो, सुबह उठ के शिप में, और लॉटरियां खरीदने बंद कर दो। जी, हम्म। आपका आशीर्वाद चाहिए था मेरे ऊपर। हाँ तो आशीर्वाद तभी मिलेगा जब लॉटरियां बंद करोगे। और ये काली पूजा के दिन क्या मैं ध्यान कर सकता हूँ, जो काली का ध्यान होता है? हाँ बिल्कुल करो। तारा माँ की फोटो भेजी थी ना, उसको पकड़ लो, उसके चरण, कि तेरे को छोड़ना नहीं है जब तक शिप का मालिक नहीं बनाती। ठीक है ठीक है। गुरु जी के जी चरणों क्या में। खाया जो अटक गया दांतों में? किसी और को कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं, चले फिर। हाँ सर जी वो यम के सुनिए। दिए का क्या हाँ जी करना होता रामटेक है? जी बताइए। सर वो यम के दिए का क्या करना होता है? उसको जलाना होता है।
जला के फिर उसके बाद में जब वो बुझ जाए तब क्या करेंगे उसको? मैडम बुझ नहीं जाए, वो बुझ तो वैसे ही जाएगा शाम रात में, नहीं तो उसको चौराहे पे जला के आ जाओ। बस चौराहे पे ही जलाना है क्या? हाँ, चौराहे और पे भी घर पे जला सकते हो, चौखट पे? अपने घर के दक्षिण साइड पे भी जला सकते हो। ठीक है सर एक सर ये उसमें रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछूं, जो अभी बात चल रही थी अपनी। क्या क्या? सर जैसे मैंने एक बार पढ़ा ये रील्स में ही देखा था कि हनुमान जी के आगे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इज इट राइट हाँ, और देखो ये मैंने भी सुना था कि चमेली के तेल का नहीं जलाना चाहिए, सरसों के तेल का जलाना चाहिए। तो अब ऐसे अक्लमंदों से पूछो, जब उनको सिंदूर का चोला चढ़ता है तो चमेली के तेल मिक्स करके तो चढ़ता है। हाँ तो जी आज के टाइम में मैम मत ध्यान में दो, अपना तो सत्यानाश कर रहे हैं, साथ में तुम्हारा भी करेंगे, क्योंकि ये बरसाती मेंढक है, ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले। थोड़े से उनके पास पैसे ज्यादा, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हाँ जी राठी साहब। नमस्ते सर, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। सर ये मेरे को एक बात पूछना था। मैं एक स्टडी कर रहा हूँ शेयर ट्रेडिंग एनालिसिस की, तो उसकी जो पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो दिमाग में बहुत स्लो घुस रहा है, जबकि मैं 2 साल पहले बहुत तेज था मेरा दिमाग। अभी मेरे को कोरोना हुआ, उसके बाद दिमाग है ना थोड़ा वो हो गया, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो बहुत स्लो हो रहा है। तो दिमाग तेज करने के लिए क्या करें सर? दिमाग तेज करने के लिए जो स्टडी से रिलेटेड है, जैसे हमने बनाया हुआ है सरस्वती कवच, वो धारण करो आप रुद्राक्ष का। एक बार और बोलिए सर, सुनाई। सरस्वती कवच धारण करो रुद्राक्ष वाला। अच्छा। और उसके साथ साथ 5 लौंग चांदी और 5 लौंग सोने के जेब में रखो। अच्छा अच्छा। सर कितने के हैं ये लौंग चांदी के और सोने के? 1100 रुपए, 2200 रुपए के। 2200 तो दोनों आ जाएंगे सर? 2200 में दोनों। अच्छा और अच्छा। हमारे पास जो सामान है ये हमने जो खुद बनाते हैं, प्योर गोल्ड का है, प्योर सिल्वर का है। मतलब पानी चढ़ा हुआ लौंगों में? नहीं, प्योर कवच कवर। सर है तो दिखा दो। मैं देख रहा हूँ, मेरे इधर एक्चुअली इधर वाले ऑफिस में नहीं है, उधर ऑफिस में है दूसरे में। सर ये कितने अगर ऑर्डर किए तो? हाँ जी, कितने दिन में आएगा सर अगर ऑर्डर किए तो लौंग का? अरे भाई 1 मिनट दिखाओ, 1 मिनट रुक जाओ। और ये देखो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये चांदी की इलायची। जिन लोगों को डिप्रेशन होता हो, बेचैन रहते हो, या चंद्रमा कमजोर हो, तो ये चांदी की इलायची खाएं। खानी है? हाँ खानी है। ये देखो, ये रे लौंग, ये देखो, दिखे नहीं? हाँ नहीं हाँ दिख गया सर। ये चांदी के लौंग। और अब आपको सोने के दिखाता हूँ। सर जरा अच्छी तरह दिखाओ, दिख नहीं रहा है सही से। सर अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुको जी, मैं इसको ना सबका पोस्टर निकाल दो सबका। आपका बैकग्राउंड सर? सर बैकग्राउंड निकाल दो तब दिख जाएगा। अरे रुक जाओ, अब मैं दिख गया। आप तो दिख ही रहे हो सर। ये देखिए, दिखे? हाँ एक दिख रहा है। अब ये दिखे, ये चांदी के। सर कितने कितने पीस आते हैं सर इसमें? 5-5 पीस है ये पूरा। सर ये ऑर्डर करने का एड्रेस क्या है? ये देखो, ये चांदी है, ये चांदी की इलायची। हाँ जी, आप बताइए। ये ऑर्डर करने 1100 में का 5 गोल्ड के रहेंगे और 1100 में 5 सिल्वर के रहेंगे, 5 क्या एक एक गोल्ड का के, 5 1100? सिल्वर के। अच्छा 5 के 1100। हाँ जी, ठीक क्योंकि कौन एक्चुअली एड्रेस ये में प्योर व्हाट्सएप भेजेंगे सर? हाँ जी,
ये कौन सा एड्रेस में पैसा भेजेंगे? कौन से एड्रेस में पैसा भेजेंगे? अभी देता हूँ एड्रेस। सर आप बॉम्बे लेके आओगे क्या? हाँ ले आऊंगा। ठीक है, आप लेके आना बॉम्बे फिर। तो मैं हर वक्त लेके आता हूँ, ये टैची में रहता है। सर मेरे लिए भी लेके आओ, मगर बॉम्बे नहीं भी आए तो कोई ना कोई पिकअप कर लेगा। अब जब भी कल बात करूंगा तभी जरा बात करता हूँ, ठीक मेरे है? को बता देना, जिसको जितना चाहिए वो मेरे को ऑर्डर बता देना। सर वो हल्दी भी आप जो बता रहे थे मिल जाएगी। ये तो सर भाई क्या कलकत्ता कह रहे से हम मांगने पड़ेगा, कलकत्ता से ऑर्डर भेजेंगे। हाँ जी प्रताप जी। कलकत्ता से, कलकत्ता में रिक्वायरमेंट है सर, मेरा तो घर है कलकत्ता। मैं यहाँ से कोरियर करा दूंगा ना प्रताप जी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी मधु भाई बताइए। हाँ सर, वो सरस्वती कवच रेडी मिलेगा आपके? हाँ रेडी है। ठीक है, वो क्या रेट का है सर? सरस्वती एक मिनट बताता हूँ। क्लियर जी सबको? ओके सर। कोई डाउट फिर पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं दिवाली के बाद नेक्स्ट क्लास में। और मैं यही दुआ करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ सबकी दिवाली, ये दिवाली खुशियों वाली हो और खूब खाओ, खूब फलो और खूब कमाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, हैप्पी दिवाली जी। राधे राधे थैंक यू सभी। सर। राधे राधे। जय गुरु जी। थैंक यू सर, राधे राधे। जय गुरु। राधे राधे थैंक यू सर। सर, हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।